नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, चाहे वो एम्स है और डीएसएसबी हो, ईएसआईसी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है। और पूछ लेते हैं किस डस्टबिन में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, और अलग अलग टाइप के डस्टबिन के नाम पूछ लेते हैं, कौन से डस्टबिन में कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, या फिर जैसे रेड कलर की डस्टबिन में कौन सी चीज़ें डालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडल रूल। ये आया था 1998 में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998 के अंदर आया था। उसके बाद में ये फोर्सफुली आया था, यानी कि सख्ती से इसको लागू किया गया 28 जुलाई 1998 को। इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये किसके द्वारा लागू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इसको लागू किया गया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट, यानी इसके कौन कौन सी चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आती हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। एक जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया कि अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998 के अनुसार इंडिया एनी वेस्ट, यानी कोई भी वेस्ट विच इज जनरेटेड, जो किसके द्वारा जनरेट होता है, कोई भी डायग्नोसिस के द्वारा, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और रिसर्च एक्टिविटी पार्टेनिंग देयर और इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल, यानी कोई भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल के रिसर्च एक्टिविटी या कोई डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन के द्वारा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर निकलता है तो वो किसके अंदर आता है? बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998 के अंदर आता है। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर येलो बैग इसके अंदर सबसे पहले आता है। और इसके अंदर कौन कौन सा वेस्ट आता है? ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। उसके बाद ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट कौन कौन से? ह्यूमन टिश्यू, एम्पुटेटेड पार्ट या फिर प्लेसेंटा भी इसके अंदर आती है। उसके बाद में कोई भी ड्रेसिंग या बैंडेज, और कोई भी सॉइल्ड वेस्ट मतलब जो मिट्टी से सने हुए या वो भी इसके अंदर ही आते हैं। उसके बाद में एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती है या डिस्कार्डेड मेडिसिन होती है, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, वो भी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद में इसके अंदर जितने भी केमिकल वेस्ट होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद में ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल ऑप्शन, यानी कि ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट को किसके द्वारा डिस्पोजेबल करते हैं। तो सबसे पहले इंसिनरेशन का मतलब होता है भस्म करके या जलाकर उसको, और एंड डीप बरियल, यानी कि इसको गाड़ देते हैं गहरा गड्ढे के अंदर, और प्लाज्मा प्रोलाइसिस के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है रेड बैग के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती है? डिस्पोजेबल रबर आइटम, जितने भी रबर के आइटम होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे ट्यूबिंग, IV सेट, कैथेटर, NG ट्यूब, ग्लव्स और स्पेसिमेन कंटेनर भी इसके अंदर आते हैं। और इनका जो निस्तारण कैसे करते हैं? ऑटोक्लेविंग के द्वारा या माइक्रोवेव के द्वारा, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर इसको रिसाइकल होने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है ब्लू बैग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ग्लास वायर्स, यानी कांच की चीज़ें, वायल्स, एम्प्यूल्स एंड ग्लास बोतल इसके अंदर आती हैं। और
मेटलिक बॉडी इम्प्लांट, जो भी बॉडी के अंदर जो मेटल के इम्प्लांट किए जाते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। और इसका जो निस्तारण कैसे करते हैं, डिसइंफेक्शन के द्वारा, ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग के द्वारा इसका निस्तारण करते हैं। उसके बाद में अगला आता है वाइट बैग। वाइट बैग में क्या आता है, पंचर प्रूफ कंटेनर आते हैं, यानी कि शार्प बिल्कुल, जैसे सिरिंज वगैरह, नीडल, स्कैपल्स एंड अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट किस में डाले जाते हैं, वाइट बैग में। और इसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या ऑटो स्टरलाइजेशन करते हैं, इसका निस्तारण इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगला बैग आता है ब्लैक बैग। ब्लैक बैग में क्या आता है, जर्नल हॉस्पिटल वेस्ट आता है, फूड वेस्ट आता है या पेपर वेस्ट एंड यानी साधारण कचरा या वाटर बोतल, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट इसके अंदर आता है। और इसको क्या करते हैं, सिक्योर लैंडफिल यानी गड्ढे में दबा देते हैं, या तो इसको या फिर इसको जला देते हैं। उसके बाद में देखते हैं ये कुछ साइन हैं, जैसे ये देख सकते हैं कि ये जितने भी चीज़ें होती है बायो हजार्ड, यानी ये साइन होता है, लेबल होता है, बायोकेमिकल वेस्ट कंटेनर जो होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ चिपकी होती है। और ये भी होता है साइटोटॉक्सिक, ये चीज़ होती है। तो ये दो लेबल जो बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं उसके ऊपर ये लेबल लगा होता है, ये साइन होता है उसका। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।